हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका लीगल फ्रेंड इरमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल रेफरेंसर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वकील का दिमाग कैसे काम करता है, कैसे दिमाग चलता है वकील का, और वो क्या सोचता है जो लोग उससे डरते हैं। क्यों डरते हैं लोगों से? पुलिस तक उससे ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करती है। अगर कोई वकीलों का कोई केस होता है तो पुलिस भी इन्वॉल्व नहीं होती है। ऐसा क्यों है? कभी आपने सोचा इस बारे में कि वकीलों से लोग क्यों डरते हैं? तबकि ऐसा तो कुछ नहीं करते हैं। वो एक निहत्था आदमी है, उसको कोई ना छुरी चाकू लेके तो किसी के साथ चल नहीं रहा है, ना ही कोई उसकी मंशा होती है किसी को कोई नुकसान पहुंचाने की। तब भी लोग उससे क्यों डरते हैं? अक्सर देखा होगा 100 रुपये भी फीस वकील साहब की रह गई है ना, तो वो बाइज्जत उनको दे के आएगा कि वकील साहब आपकी 100 रुपये फीस रह गई थी, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे आपके पैसे रखते हुए। ऐसा क्यों है? वकीलों के पास सबसे बड़ी पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जो हमारे संविधान है उसकी पावर होती है, और वो पावर आप जनरल सबके पास होती है। वकील जो होते हैं हर पावर को याद करे हुए होते हैं, हर चीज़ उनकी जितने राइट्स हैं, जितने लॉज हैं, उनको रटे हुए होते हैं उनकी उंगलियों पे। बस यही एक चीज़ है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने हर राइट को जानिए, ताकि किसी पे हिम्मत ना हो आपके ऊपर एक उंगली उठाने की। बस यही पावर हमारे वकीलों के पास होती है। हम वकील क्या करते हैं? बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल तो बहुत हैं, कहने को इतने एग्जाम्पल हैं, हम देने को इतने एग्जाम्पल देते हैं कि आप सोच नहीं पाओगे कि वकील किस किस फील्ड में क्या क्या कर सकते हैं, किस किस आदमी के साथ क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन करते क्या हैं? केवल एक कानून के दायरे में रहते हुए। जैसे एक चेस बोर्ड होता है, चेस बोर्ड में लिमिटेड प्लेयर होते हैं, लिमिटेड चीज़ें होती हैं, और उन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग हमें खेलना होता है सामने वाले से, उसी को चेकमेट करना होता है। ऐसे ही वकीलों का क्राइटेरिया होता है, उसे कहते हैं लॉ फील्ड। अब लॉ के जितने एक्ट्स हैं वो उन्हीं एक्ट्स के अकॉर्डिंग खेलता है, वो जिससे बाहर नहीं खेल रहा है, ना किसी को मार रहा है, ना किसी को कुछ बक रहा है, ना किसी को कुछ कहना, केवल उस एक्ट के हिसाब से वो कहता है वकील। और वो क्या कहता है वो वकील? केवल ये कहता है, हम ये बताता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारी गलती क्या है, वो तुम्हारी गलती तुम्हें बताता है। पुलिस अक्सर क्यों खिसी आती है? क्योंकि पुलिस सीधे तरीके से कोई काम नहीं कर रही होती है। अगर वो वकील जाके उसे ये बात बता देता है कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, तो उनको बड़ा ईगो हर्ट होता है इस बारे में कि नहीं तुमने कैसे बता दिया। लेकिन वकील अपनी बात पे अडिग रहता है, टिका रहता है, इसलिए वकील वकील कहलाता है। मैंने एक बहुत ही अच्छा एक शेर सुना था, हमारे कॉलेज के एक सीनियर सर थे, उन्होंने मैं बताया था, वकील एक ऐसी कील है जो गाड़े से गड़े ना और गड़ जाए तो निकले ना। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे उस टाइम में समझ में आया था, जब मैं वकालत की पढ़ाई कर रहा था, अपनी लॉ कर रहा था, तब मुझे समझ में आया था। और आज भी मुझे लगता है हाँ ये कारगर है, क्योंकि हम लोगों का दिमाग भी कुछ ऐसा ही हो चुका है। अगर हम किसी से भिड़ते नहीं हैं, अगर भिड़ गए तो हम उसे छोड़ते ही नहीं हैं, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए लोग वकीलों से घबराते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि वकील एक छोटे से लॉ को और किस हिसाब से वो खेलता है, किस हिसाब से वो सामने वाले को इतना मजबूर कर देता है, सामने वाला उसकी अपनी गलती को मानने को तैयार हो जाए। उसी को वकालत कहते हैं। अपनी बात को कैसे मनवाना है, मजिस्ट्रेट के सामने भी और क्लाइंट से भी, क्योंकि वो दो तरफा बेचारा बीच में होता है, ना वो सरकारी है ना वो कुछ नहीं, प्राइवेट है, अपने दम पे खड़ा हुआ, प्रोफेशनल डिग्री है उसके पास वकालत की, लॉ की, इसलिए वो वकील कहलाता है। अगर हम बहुत छोटे एग्जाम्पल से आपको ये बात बताएं तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वैसे तो आपने देखा होगा सरकारी नौकरी की तैयारी बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग चाहते हैं मैं सरकारी नौकरी, सरकारी सेवक में बनूं, सरकारी सेवा में करूं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी सेवा कर रहे हैं, जो सेवक हैं, सरकारी लगे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। अगर हम केवल एक इस चीज़ को, सरकारी नौकरी को लेकर और एक FIR को लेकर हम इसको मर्ज कर दें तो क्या होगा? ये भी बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन के आएगी अगर हम इसे मर्ज करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि FIR काय में आती है। जनरली आप लोगों को सबको पता है FIR क्या होती है, सबने सुना भी है बहुत अच्छे तरीके से। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, CRP सेक्शन 154 में FIR के बारे में दिया गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, CRP सेक्शन सबके लिए खुला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये FIR हम अगर मर्ज कर देते हैं सरकारी सेवकों के साथ या सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों के साथ, तो क्या होगा इस केस में? अगर एक सरकारी सेवक पे FIR अगर करा दें तो क्या होगा? अगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सरकारी सेवक सबसे ज़्यादा अगर डरते हैं तो सरकारी सेवक इसी बात से डरते हैं कि पुलिस केस पे उनके कोई नाम ना आ जाए, किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट उनके ना आ जाए, ना उनके गवाही तक में नहीं आना चाहते हैं जो सरकारी लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ से प्यार डरते हैं। अब क्यों डरते हैं? अगर आपने सरकारी सेवक पे FIR करवा दी, सबसे पहले तो बेचारा अपनी जॉब से सस्पेंड हो जाएगा, निष्कासित हो जाएगा, वो जब तक के लिए हो जाएगा जब तक उसका मुकदमा फाइनल ना हो जाए, उसके मुकदमे में बाइज्जत बरी ना हो जाए, तब तक वो अपनी नौकरी से बर्खास्त रहेगा। और क्या अगर वो अपने उस नौकरी में रहते हुए FIR जिसके पर हो चुकी है और कोर्ट द्वारा उसके अगेंस्ट फैसला आ जाए कि वो दोषी पाया गया, तो बेचारे की जॉब ही गई, वो कुछ नहीं कर सकता, अब उसकी जॉब गई।
ये चीज़ हमारी होती है सरकारी नौकरी करने वाले लोगों पे। अब इसी को हम अगर लेके चलेंगे, जो सरकारी लड़के या लड़कियां जो भी हैं वो तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, उनके साथ क्या हो जाए। अक्सर उन लोगों को हिदायत दी जाती है कि नहीं, आप सोच समझ के चलें, अच्छे चलें, आप पढ़ रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप अच्छे से चलें, किसी से न लड़ें न कुछ करें। क्यों? इसी वजह से कहा जाता है, बड़े बूढ़े इसी वजह से समझाते हैं कि बेटा किसी हरकतों में मत पड़ जाना। वो इसलिए समझाते हैं क्योंकि अगर सरकारी नौकरी तैयार करने वाले लोगों पे अगर FIR हो जाए तब भी उनके साथ यही हो जाएगा, चाहे वो एग्ज़ाम क्लियर कर लें, कुछ कर लें, लेकिन जब तक उनका मुकदमा चल रहा है वो नौकरी नहीं कर सकते। और जब तक मुकदमा फाइनल नहीं हो जाता तब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। और अगर फाइनल होने पर वो भी दोषी होगा तो उनकी नौकरी गई, फिर वो किसी काम की नहीं रह गई। इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया, सब किया, लेकिन वो किसी काम की नहीं रह गई। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो जैसे आपने नॉर्मली सुना होगा, शांति भंग में चालान हो जाते हैं, प्रतिभूति जिसे बोलते हैं। अब ये क्या होता क्या है, ये अक्सर लोगों को देखा होगा, जरा थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती है या दो गुट आपस में आमने सामने आ गए तो पुलिस उनका चालान कर देती है 107 151 में। जनरली आप लोगों को पता होता है, इसमें फिर बॉन्ड भराए जाते हैं कि फ्यूचर में हम ऐसी घटना नहीं करेंगे, इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा हमारा। अब इसमें सरकारी लोगों का क्या रोल होगा अगर वो लोग इन चीज़ों में फंस जाएं तो? मैं आपको ये बात बता दूं, अगर उसमें भी सरकारी लोग फंसते हैं और एक बार हो गए तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तुमने बॉन्ड भरी है, नाम आ गया, वो कोई बात नहीं। अगर 2 या 2 से ज़्यादा बार उनका नाम आते हैं तो सरकारी तैयारी करने वाले लड़कों को जॉब नहीं मिल सकती, क्योंकि वो इस चीज़ के फिर दोषी में हो जाते हैं। ये आपको बता दूं, क्योंकि बहुत ही ध्यान रखने की चीज़ होती है। अगर कोई बंदा, कोई लड़का सरकारी नौकरी करने की तैयारी कर रहा है तो वो अपना बहुत संभल के चले, उसके लिए जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ होता है और इस चीज़ को वो ध्यान में रखते हुए चले कि अपने आप को कैसे वो अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर पाए। अब एक मैं अलग एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4। अगर देखें, जो सरकारी लोग होते हैं और उनकी शादी हो चुकी है और उनकी वाइफ की तरफ से उनके वायदेदार हो जाते हैं, तब भी वो मुकदमे में बहुत बुरे फंस जाते हैं। अगर उनके पास 498 लग गया, दहेज के मामले लग गए, तो वो इतने बुरे फंस जाते हैं कि जब तक उसमें से बाइज्जत बरी नहीं हो जाते उनकी नौकरी उन्हें नहीं मिल सकती। और अगर वो उसमें दोषी पाए गए धमकाने में या फिर किसी उत्पीड़न में धमकाए गए तो उनकी सरकारी नौकरी गई, किसी काम की नहीं रह गई अब उनकी सरकारी नौकरी। इसीलिए कहते हैं आप ज़रा संभल के चलिए और वकीलों से खासकर संभल के रहिए। वो एक ऐसा बंदा है कि वो आपको हर लॉ बताएगा, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट कोई बात करी जाएगी तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें खड़े रहने की इजाज़त देता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि कुछ खड़े रहो तो दृढ़ता से खड़े रहो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलता है। पूरा देश हमारा जो चलता है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉस के हिसाब से चलता है, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, हम सब इसी लॉस के नीचे होते हैं। और ये ध्यान रखने वाली बात मैंने आपको समझाई इस वीडियो के माध्यम से। आगे चल के अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए। ऐसे ही और लॉस को जानने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल लीगल डिफेंसर। थैंक यू।